श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से। और मैं महाराज जी का सत्संग ना 5 से 6 महीने में से सुन रहा हूँ जी और उनके सत्संग से इतना बदलाव आया है ना मेरे अंदर। जी। जैसे कि मैं जो था पहले वो मैं रहा ही नहीं। मैं पूरा मतलब गुरुदेव के चरणों में गुलाम हो गया एकदम। उनके सत्संग पूरा ज़िंदगी बदल के रख दिया। ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में? मतलब पहले पूरा राक्षसी व्यवहार था हमारा और अभी का जो व्यवहार है ना एकदम सादगी और शांति का व्यवहार है। जी। और हमारा जो भगवान जो गुरुदेव बताते हैं जी, नाम जाप करो, जी। उनका पहले एक वीडियो में देखा था, तुम नाम जाप कर तुझे सब मिल जाएगा। और जब मैं किया ना जी। तो मतलब जो बोले थे ना उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। श्री जी के चरणों में अपार प्रेम मिल गया, गुरुदेव के चरणों में अपार प्रेम मिल गया। मतलब तो अभी जो गुरु से जुड़ कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जैसे कि मेरा ज़िंदगी का जो खोज था, अनंत जन्मों से जहाँ भटक रहा था, अब परम शांति मिला है। अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कुछ नाथ न चाहे मोहे बस। तो महाराज से जुड़े हुए कितने साल हो गए? साल नहीं हुआ, 5 से 6 महीना हुआ है। अच्छा, तो 5 से 6 महीने में इतना बदलाव आया? बदलाव में रहा ही नहीं वो जो था। अब लगता है कि जो होना चाहिए वो है। इसी चीज़ का खोज था एक जन्म नहीं, जन्मों से ऐसे। तो आपको जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या मिला जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए और महाराज जी के जो वाणी है उनको आपने अपने जीवन में धारण करके आपने आपके जीवन में इतना बदलाव आया? महाराज जी के वाणी में ही सब कुछ है, हर एक चीज़ है। मतलब संसार में जो खोज रहा था वो नहीं है, जो है सच्चाई जो है, जी। जो सत्य तत्व है वो गुरुदेव के चरणों में है, उनके वाणी में है। गुरुदेव जो बोलते हैं वो परम सत्य है और हर किसी के ज़िंदगी में ये उतारना चाहिए। ज़िंदगी का हमारा मकसद वही है। हम भटक गए हैं, हम ऐसे जीव हैं जो एक कली काल में हम भटक गए हैं। अब गुरु चाहिए, गुरु मिल गया तो सब मिल गया। वो ऐसे गुरु हैं जो हाथ पकड़ के हम श्री जी के पास तक पहुंचा देंगे। बहुत करुणामय है गुरुदेव, बहुत करुणा, बहुत प्यारे हैं। अभी कैसा लग रहा है? हृदय शांति, परम शांति। जो बोझ था, बोझ है ही नहीं अब सिर्फ लगता है ऐसे जैसे जो हृदय में जो कालापन था ना एकदम दर्पण की तरह हो गया है। बहुत बहुत बहुत। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे एकदम प्रिय लगी? महाराज जी की हर एक बातें जो है दिल में रखता हूँ। क्या बताऊँ, कितने बातें बताऊँ, हजारों मुख से अगर बोलूँ तो भी वर्णन नहीं कर सकता मैं। जी जी। बहुत प्यारे हैं गुरुदेव और उनकी हर एक बातें अच्छी, हर एक बातें। कोई भी ऐसी बातें नहीं जिसको कि हम नकार सकते हैं। जो बोलते हैं ना वो दिल में लगता है रख लूँ, भूलूँ ना कभी। ऐसी बातें उनकी। राधे राधे। याद है। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आया? भैया मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। अच्छा, तो सूरत से महाराज से मिलने के लिए आए केवल? मैं इसके पहले भी आया था, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले भी, सिर्फ इनको ही। तो महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या बदलाव आया? जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ उस तरह के बदलाव मेरे जीवन में आए हैं। मैं उनको करीब 7 से 8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। जी। और जो मेरे मन में प्रश्न होते हैं जी। इनका जो भी मैं व्याख्यान सुनता हूँ या जो भी एकांतिक जो प्रश्न होते हैं उसमें मुझे दूसरे या उसी दिन शाम को भैया उत्तर मिल जाता है। और मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ, जितना हो सके इतना प्रयास करता हूँ कि उस चीज़ों को मैं फॉलो करूँ। और फॉलो करने के बाद मुझे लगता है नहीं ये सही है। बिल्कुल। नशा कर रहा था, झूठ नहीं बोलूँगा, जी जी जी। मैंने नशा बंद कर दिया। जी। और पूरा प्रयास रहता है जो वो बोलते हैं कि मैं वो करूं। बस आप मानोगे नहीं, माला नहीं करता था जी। 20 दिन से माला कर रहा हूँ, 16 माला पे अटका हूँ। मुझे राधा रानी नहीं दिखाई देती, मुझे महाराज जी दिखाई देते हैं और कोई नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जितना मुझे दिखाई देना चाहिए राधा रानी को, और भी इष्ट देवता हैं जी, 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 मंदिर में, पर मुझे सिर्फ महाराज जी का हंसता चेहरा ही देखो 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 ऐसे, ये चीज है। जी जी जी। तो आप कितने महीने से सुन रहे हैं महाराज जी? मैं पिछले 1.5 सालों से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ और मैं कानपुर के शोभन सरकार धाम से आया हूँ। और मतलब कि जैसे क्या महाराज जी के सत्संग सुनने से सबसे अच्छी बात ये हुई कि जैसे बहुत सारे विकार हैं, मतलब काम क्रोध लोभ ये सब, तो पहले क्या जब मतलब पहले सुनते थे तो केवल महाराज जी का सत्संग सुनते थे, लेकिन वो मतलब अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर महाराज जी का सत्संग सुनने की ऐसी आदत बन गई कि मतलब सुबह होती है तो महाराज जी के सत्संग से रात में सोने जाते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि शयन अच्छा होना चाहिए एक बार, तो बस सो मतलब अगर सो रहे हैं तो वो भी सुन के सो रहे हैं। फिर महाराज जी ने नाम जब महाराज जी जोड़ देते हैं, जब राधा नाम लो तो उसमें इतनी मतलब शांति मिलती है। महाराज जी ने जो 24 मिनट का नियम दिया कि नहीं 24 मिनट आपको करना है, आंख बंद करके 24 मिनट अगर मतलब राधा नाम करिए तो लगता है कि बस पूरे दिन में फिर कुछ बाकी नहीं रहता है उसके बाद, मतलब इतनी शांति मिलती है। और जैसे पहले कोई भी विकार थे तुरंत मतलब ये मन में चल रहा है, ऐसा नहीं पहले तो चलता ही नहीं था कि नहीं करना है, पर जब से नाम जब शुरू किया तो मन ये कहता था कि नहीं यार ये नहीं करना है, बंद करो, लेकिन फिर भी नहीं। फिर लेकिन महाराज जी के सत्संग से बस उन्हीं की कृपा से उन्होंने ये बल दिया है कि जिससे मतलब ये होता है कि नहीं अब नहीं करना है, बस अब नहीं, तो फिर अब वो चीज़ें मतलब मुझ में तो कोई बल नहीं वही, लेकिन महाराज जी की कृपा से ऐसा होता है कि बस उन चीज़ों से निकल जाते हैं। और जो मतलब बात बात पे गुस्सा आना या कुछ इस तरह की जितने भी ये सब विकार होते हैं तो इन पे मतलब जब नहीं होता है वैसा उससे निकल जाओ तो फिर जो मतलब शांति मिलती है वो मतलब उसकी बात ही अलग होती है। तो राधा नाम जैसा महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल चमत्कार है, तो सच में वो चमत्कार है। अगर जो राधा नाम ले तो बस उसके बाद फिर कुछ भी पाना मतलब जब राधा नाम लो ऐसे जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं होते थे और जी रहे हैं बस कुछ पता ही नहीं है। जब से राधा नाम लेना शुरू किया तो फिर मन में प्रश्न आना शुरू हुए, फिर वो जलाना शुरू किया। और फिर महाराज जी का जब एकांतिक वार्तालाप सुनो जब वो बोलते हैं तो फिर ऐसा होता है कि अब दिन में कर कुछ रहे हैं पर ऐसे महाराज जी अपने में सब ऐसे आ रहे हैं और सामने से बात हो रही है। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष व्यवहार में वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन मतलब बता नहीं सकते मतलब क्या है महाराज जी का। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना पहली बार तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? जब मैंने पहली बार से मुझे करंट लगा रिसर का, मैंने कहा यार मतलब एकदम ऐसा लगता है यार जैसे मेरे लिए मेरी ही बात कर रहे हैं कि भाई तुमको सुधरना है, पूरी दुनिया को नहीं सुधरना, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमको वो चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसको लो। और पता नहीं क्यों वो जो करंट लगा मेरा पूरा ज़हन मैं इन्हीं को सुनूं। और उसके बाद सर्चिंग मोड पे 1-2 वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, फिर धीरे धीरे जिस तरह से वीडियो आने लगे खोजना चालू हुआ, यूट्यूब पे फॉलो किया, उसके बाद तो फिर आना शुरू हो गया। जी। उसके बाद तो जैसे अब यहाँ पहुँचना, इनका मुझे दर्शन करना किसी भी उससे। जी। आए, थका हुआ शरीर था, नहीं उठ पाया, झूठ नहीं बोलूंगा। वाइफ ने बोला एक बार सिस्टम जान के तो आते हैं, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले। तो यहीं पर 2 जन संत थे, हरिवंश महाराज जी बोले कि आप लग जाओ लाइन में। हमने कहा चलो अब दर्शन हो जाए। और इतना क्या था, जैसे ही हम वो वाटिका में पहुंचे मैंने जैसे बताया कि मेरा आंसू चालू हो गया, मैं उनको देख रहा हूँ। तो अभी महाराज से जुड़े हुए आपको इतना समय हो गया, तो आपका अगर देखा जाए कि पूर्व के जीवन और जब से आप महाराज से जुड़े तो दोनों में से आप कौन से वाले में ज़्यादा आनंदित हैं? ये तो मतलब कोई बात ही नहीं, ये जो जीवन है ये मतलब बिल्कुल अलग है। और वो जो जीवन था वही आलसी प्रमादी जीवन, मतलब बिल्कुल निकृष्ट जिसको कहते हैं वो मतलब था। अब लेकिन ये लगता है, पहले उसमें मतलब मज़ा आती थी, लगता था नहीं, क्योंकि भाई जब एक कुएं में रह रहे जाना ही नहीं। जब महाराज जी का ऐसा पढ़ा, जब 1.5 साल सत्संग सुन रहे हैं महाराज जी का, लास्ट मतलब 6 महीने सुना, फिर मतलब लगता था कि जाना है वृंदावन, जाना है। और वृंदावन क्यों जाना है? केवल महाराज जी के लिए जाना है, बाकी किसी से मतलब परिचय नहीं, क्योंकि सब कोई पहले भी था पर हम किसी को जानते ही नहीं थे। लेकिन बस जब
ऐसा लगा कि अब नहीं, मतलब अब जाना ही नहीं तो रह नहीं पाएंगे, जाना ही है, एक बार मतलब देख ही लें बस। तो फिर 1 साल पहले फिर वृंदावन, मतलब अब 3 बार आ चुके हैं 1 साल में, लगभग भी तीसरी बार है मेरा। तो जब आए पहली बार तो बहुत मतलब ट्रेन से आए और सब थके हुए आए थे, कानपुर से आए यहाँ, और तो बहुत थक गए थे। तो ये था कि फिर कहीं रुके नहीं, सीधा यहीं पे आए। और जब ये हुआ कि इंतज़ार कर रहे 3 घंटे से महाराज जी का, और मतलब इतना मतलब थक गए कि ऐसा लग रहा था नींद आ रही। और जैसे ही महाराज जी आए, मतलब ऐसे एक बार बस ऐसे महाराज जी ने ऐसे, जब श्री हरिवंश उनको बोला तो उन्होंने ऐसे बस देखा एक बार, जैसे ही देखा तो मतलब ऐसी ठंडक कि मतलब हम बता नहीं सकते आंखों में, मतलब इतना सुकून मिला। बस उसी कब मतलब वो तो जीवन में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। बस वही एक्सपीरियंस लेने के लिए, वही शांति के लिए कि बस एक बार महाराज जी देख लें तो वो जो मतलब ठंडक मिल, उसके बाद नींद तो पता नहीं मतलब कहाँ चली गई, क्या हुआ, कुछ मतलब भूल ही गए कि क्या मतलब बोलना है, उसके बाद क्या करना है, कुछ समझ नहीं आया। बस तब से सोच लिया कि नहीं, बस अब वृंदावन आना है, महाराज जी को देखना है, सुनना है। अब तो ऐसे काम छूट जाते हैं लेकिन महाराज जी का वीडियो नहीं छूटता, क्योंकि वही क्या है कि वही अब प्रेरणा दे रहा है। और वही जैसे मतलब दवा होती कि इसके बिना नहीं खाएंगे, डिप्रेशन का आदमी अगर वो दवा नहीं खाएगा तो वो मतलब नहीं चल पाएगा। तो बस वैसे ही अगर महाराज जी की दवा मतलब बिल्कुल दवा की तरह काम करती है, राधा राधा टैबलेट जैसे महाराज जी कहते हैं, तो बस जैसे ही राधा राधा टैबलेट अगर लेते जाओ तो बस सब फिर होने वाला है। अच्छा ही बिल्कुल। अगर अभी देखा जाए, एक ऐड करूंगा, बदलाव की आपने बात करी तो मैं उस बदलाव के ऊपर एक छोटी सी बात कहूंगा। महाराज जी ने एक व्याख्यान कहा था कि टीका लगाने में शर्म क्यों। जी 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 जी। तो हमने वो व्याख्यान सुना और हमने तब से टीका लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे लोग बोलते हैं भगत बन रहे हो। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब शुरू हो गया है तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निष्ठा कहाँ से है फिर? बाबा जी और कोई नहीं, उनके व्याख्यान बस कंटिन्यू आप उसको सुनो, वो आपको अपडेट करते जाएंगे। आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप उनको कंटिन्यू सुनते गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रतिदिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अगर एट द पॉइंट अभी देखा जाए, महाराज से जुड़कर आपको कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास। जो बहुत कष्ट से प्रभु के दर्शन होते हैं, शायद वो फीलिंग है, और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? मैं उनको साक्षात भगवान ही सोचता हूं। गुरु जी तो हमारे अब बन ही गए हैं, पर दृष्टिकोण पूरा बदल गया है। आप मतलब अगर हम उनको कहें कि नहीं ये मतलब मेरे माता हैं या ये मेरे पिता हैं, तो मतलब वो सर्वस्व हैं। अब अगर मतलब जो उनमें, क्योंकि क्या है मतलब तरह तरह के भाव आते हैं, कभी मित्रवत भाव आ जाता है तो मतलब वो सखा भाव में हो जाते हैं, कभी पिता के भाव में, क्योंकि जब कुछ गलत आता है तो मुझे लगता है नहीं महाराज जी देख रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं, तो वो फिर डांट पड़ेगी, तो वो मतलब पिता का भाव, कभी माता का, मतलब वो सर्वस्व है हमारे। अब लगता है कि मतलब उनके जैसे कि और जो परिकर हैं, तो जैसे मतलब ऐसे महाराज जी का ऐसे सवाल सीधा सही करते हैं, तो मतलब मन में आता है कि हमें मतलब हम तो इस काबिल नहीं, कभी कुछ नहीं है, पर मतलब क्या महाराज जी ऐसा कभी हमें मतलब मौका मिल पाएगा पता नहीं, लेकिन बस एक आस बनी हुई है, एक आस बनी हुई बस कि शायद कभी महाराज जी को मतलब हम भी इतने पास हो सकते हैं क्या, बस वही है महाराज। राधे 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 भैया। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? जी हम लुधियाना से आए हैं जी, पंजाब। आप? मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा, तो मुंबई से वृंदावन केवल महाराज जी के मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए? नहीं, महाराज जी के लिए मिला है। महाराज जी का सत्संग ये सब सुनते थे तो मन हो गया आने का। बहुत टाइम से मन था पर आने हो नहीं रहा था, अभी कुछ हुआ तो आ गए। तो आप लोग पंजाब से आए तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए ना? हाँ जी।
तो क्या बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? तो पहले ऐसे था कि प्रभु जी में ध्यान नहीं था और मौज मस्ती थी बिल्कुल। पढ़ लेते थे और पूरे दिन मौज मस्ती करते थे। पर इन्होंने मेरे को प्रभु जी के बारे में बताया कि हाँ कि इनके सत्संग सुना करो, तो मैंने शुरू किया। और उसके बाद मेन चीज़ जो मेरे को लगी, तो जो मेरे सवाल होते थे ना, और उनकी कथा में मेरे हर सवाल का जवाब था। मेरे मन में कोई सवाल उत्पन्न हुआ और उसका जैसे ही मैं अगली कथा सुनता था उसका जवाब मेरे को मिल जाता था। तो इस चीज से मेरे में बहुत बदलाव आया, क्योंकि मेरे को मेरी गलतियां पता लग रही थी और उस गलतियों का मैं सुधार करने लग गया। और इनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मेरे को बाबा जी के बारे में बताया और मैं अभी भी रोज सुनता हूँ उनको। और मेरे घर वाले भी सभी सुनने लगे, हमारे आस पड़ोस में भी सभी सुनने लगे, क्योंकि मैंने शुरू किया, मैंने उनको बताया। अभी सारे अभी जन्माष्टमी पर आने को कह रहे हैं, अभी तब भी देखते हैं, अगर प्रभु जी की कृपा हुई तो हम फिर से मिलेंगे इनसे। तो आपके जीवन में ऐसा सत्संग से क्या बदलाव आया जिसके कारण आप अपने मित्र को भी आपने बताया कि आप सत्संग सुना करो? जी, पहले ऐसा था कि हमारे घर में शुरू से ही भजन वगैरह होता था, पर मैं इतना वो था कि मेरे को कुछ मतलब नहीं था उस चीज़ से। मैं मेरे दादू हैं, वो भी संत हैं और मेरे नानी भी संत हैं, पर मेरे को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता था। पर जब से मैंने सुनना शुरू किया कि जो वो चीज़ें करते हैं, पूजा करते हैं, वो किस लिए होती हैं, क्यों होती हैं और उनका क्या महत्व है, तो उसके बाद से मेरे को पता लगना शुरू हुआ। वो कहते हैं ना, बिन हरी कृपा मिले ही नहीं सकता। तो तब मेरे पे हरी की कृपा हुई जब मैं आखिरी बारी वृंदावन आया था जनवरी में। तब इधर मेरे को पता लगा कि महाराज जी सत्संग करते हैं और तब से मैंने सुनना शुरू किया। मेरे मम्मा ने मेरे को बताया था कि एकांतिक वार्तालाप में, और तब से फिर मेरा रेगुलर ये हो गया। और उसी से मेरे को पता लगा कि नाम का क्या महत्व है और संतों की क्या महिमा होती है, चरण रज की क्या महिमा होती है। सबसे बड़ी आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव है? पहले कभी मंदिर जाते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, पूजा पाठ का टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ काम में ही रहते थे। काम से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कुछ करते नहीं थे। पर ये सब सुनने के बाद, महाराज जी को सब राधे राधे बोलने के बाद लाइफ में बहुत चेंज लगा कि काम से जो टेंशन रहता है वो भी नहीं होता है, पर जो है अलग लगता है जी। उसमें काम में भी अच्छा लग रहा है मन, और भगवान के ऊपर भी राधे राधे का बोलने से भी फर्क पड़ा। अभी महाराज से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? जी, आनंद कुछ और लग ही नहीं रहा। जैसे कोई दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, जो होता है बस हरि की कृपा होती है। बस जो कर रहे हैं, जैसे जैसे प्यारो राखे वैसे वैसे रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम सीताराम की राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम लुधियाना पंजाब। आप? मैं अभी लुधियाना पंजाब से हूँ। तो पंजाब से वृंदावन केवल महाराज से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए? यहाँ पे दर्शन के लिए और महाराज जी के दर्शन के लिए। अच्छा। सभी दर्शन के लिए जी। तो कितने महीनों से महाराज जी का सत्संग का लाभ ले रहे हैं? 2 से 3 महीने हो गए तकरीबन। आपको? मुझे भी 2 से 3 महीने हो गया लगातार उनका प्रवचन सुनते हुए यूट्यूब वगैरह पे, और जो इंस्टाग्राम में उनकी रील्स वगैरह होती है वहाँ पे हम उनको डेली फॉलो करते हैं और सुनते हैं जी। तो 2 से 3 महीने में सत्संग से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है इसका? सत्संग का सबसे ज़्यादा प्रभाव ये था कि उससे पहले जो लाइफ थी ना, बिल्कुल ही मतलब शराब हो गया या मांस मदिरा का जो सेवन करते थे हम, वो था। और मंदिर वगैरह का भी बस था मतलब मन में, बट कभी कभार जाते थे, साल में या महीने में एक आधी बार। अभी मतलब कि अंदर से होता है कि हम अगर लगातार ना जाएं, अब मतलब हमें 1 महीने से हमने मतलब सब कुछ छोड़ रखा है, मांस मदिरा, और कोशिश रहती है कि हम
डेली ही मतलब मंदिर जाएं सुबह के टाइम, और उसके बाद हम आगे अपना ऑफिस का काम करते हैं, और रोज शाम के टाइम उनको उनका प्रवचन सुनते हैं, कान के जो वार्तालाप होती है रोज। जी। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में जैसे अंडे खाना या फिर मदिरा का सेवन करना, ऐसे जो दोस्तों के साथ पब क्लब में जाके पार्टी वगैरह करना, तो उन चीज़ों में था। अभी रिसेंटली जब से इनको सुनना शुरू किया, तब से डेली मंदिर जाना, भगवान का नाम लेना, माथे पे तिलक लगा के रखना सारा दिन, उसकी वजह से क्या है कि एक तो मन शांत रहता है, बाकी चीज़ों से भी बिल्कुल मन दूर रहता है कि हाँ एक भगवान का नाम ही है जो यहाँ पे सत्य है, और यहाँ पे कुछ सत्य नहीं है। जी। तो जब पहली बार आपने महाराज जी का सत्संग सुना, जब स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, तो महाराज जी की वाणी में आपने ऐसा क्या देखा जिसके वाणी को धारण करके आपने आपके जीवन में अप्लाई करके आपके जीवन में इतना प्रभाव आया? तो महाराज जी में या उनके सत्संग में सबसे खास बात क्या लगी आपको? महाराज जी का जैसे कुछ भी बताने का तरीका हो गया, अगर कोई भी चीज़ वो बताते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट वो चीज़ करती है। जैसे उन्होंने कहा कि जो हम ऐश प्रस्ती करते हैं या घूमते फिरते हैं, मदिरा का सेवन करना, ये चीज़ें बिल्कुल हानिकारक है, एक तो वो तो सभी को पता ही है। तो और ये जीवन में एक दुष्ट प्रवृत्तियाँ लेकर आती है, राक्षस की प्रवृत्तियाँ, तो उन चीज़ों से जैसे छुटकारा हुआ है, अभी भगवान की तरफ ध्यान लगने लग गया, मन, सबसे बड़ी बात मन शांत रहने लग गया, और जो अपना काम है, अपना टारगेट गोल है, उसकी तरफ एक फोकस रहने लग गया। तो ये चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है महाराज जी के उनके प्रवचनों से। वैसे जैसे हमको पहले क्या होता था कि मतलब रात को नींद नहीं आना जी, और बिना मतलब शराब पीनी, और दिमाग में ना मतलब मन में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती थी कि उसकी वजह से बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो गई थी लाइफ। रात को सो नहीं पाते थे, उठ के बैठ जाते थे। और मतलब जब से सत्संग या जो मंदिर जाना हमने स्टार्ट किया, तो उससे अभी मन काफ़ी शांत है। इवन जो मेरे को जो असल में दिखी चीज़, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सोना भूल गया था लास्ट 6 महीने से या 8 महीने से, मतलब उठ जाता था। अभी क्या है कि मैं कम से कम अपनी चैन की नींद ले पाता हूँ अभी। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे प्रिय बात क्या लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? उनका जो बताने का तरीका है, मतलब कि उनकी तरफ से अगर हमको जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करता है वो चीज़ ना। तो जो महाराज का समझाने का तरीका, वो हर एक के मन में और दिमाग में बिल्कुल आसानी से वो चीज़ बैठ जाती है। ये सबसे अच्छी उनकी चीज़ है। तो महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि बिल्कुल परमात्मा के जैसे करीब आ गए होते हैं, वैसा बिल्कुल मन शांत रहने लग गया। बहुत चेंजेस आ गए लाइफ में, बस सबसे बढ़िया हो रहा है जब से सत्संग सुनने लग गए हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? सर गोरखपुर से आए हैं। और जब से सत्संग सुन रहे हैं महाराज जी के, हमारी लाइफ चेंज हो गई। हम तो एज ए डॉक्टर हैं, और जब से सत्संग सुन रहे हैं तब से नर और नारायण सेवा करने की भावना आ जाएगी। और आज महाराज जी के श्री चरणों के आशीर्वाद से और हमारे हॉस्पिटल की स्थिति बदल गई है। अच्छा। और तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया सर? पूरा बदलाव आ गया। हर लोग नारायण के रूप हैं, हर लोग राधा कृष्ण के रूप हैं। सेवा करने की भावना जग गई। अच्छा, इस भाव से देखते हैं कि हर लोगों को इसी भाव से देखते हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव है? जी, हम स्टूडेंट हैं, BMS की तैयारी कर रहे हैं। जो बिगड़ने भटकने की उम्र है उसमें हम राधा नाम जप कर रहे हैं। 1.5-2 महीना हुआ, ज़्यादा यूट्यूब से हम नाम जप करते हैं। नाम जप करने बैठ जाते हैं तो मन बहुत अच्छा लग जाता है। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसे सबसे क्या खास बात लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? लोग नारायण के अंश हैं, सब में राधा अंश है, श्री राधा वल्लभ, बस यही जानते हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आया जो पहले नहीं था? पहले कोई समाधान ही नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब राधा रानी जी की कृपा है कि हम यहाँ आए, राधा नाम हम लेते ही नहीं थे। जी। अब राधा नाम जवान पे रहता है, और ये लोग हमारे साथ हैं, स्वभाव ऐसा है, संयोग ऐसा बना, हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। आपके जीवन में सत्संग का क्या प्रभाव पड़ा?
चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से मैं ध्यान दे पा रहा हूँ। ठीक है, सोचने का, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदला है। ठीक है, राधा रानी की कृपा है कि हर चीज़ में मतलब अच्छे से मन लगता है। ठीक है, और पहले तो मैं मतलब गीता वगैरह कई बार पढ़ने की कोशिश करता था, वो अधूरी रह जाती थी, लेकिन अब मैं निश्चित तौर पर रोज प्रतिदिन उसको पढ़ पा रहा हूँ, अच्छे से सब नाम वगैरह जप पा रहा हूँ। तो महाराज से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? बस वो था कि यूट्यूब पे देखते थे महाराज जी को, अब था कि स्वयं आए, ठीक है, यहाँ आके प्रवचन सुने, ठीक है, ब्रज को देखें कि कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से सब यहाँ पे राधा रानी का नाम जप रहे, बस उसी इच्छा से यहाँ आए हैं। अच्छा जी। तो अभी महाराज से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? परमानंद की अनुभूति होती है। अभी तो जुड़े, अब आंखों से दर्शन करेंगे, जब से तो यूट्यूब से ही देख रहे थे। अब प्रत्यक्ष देखेंगे तो आप जानते हैं कि अनुभूति आपको जैसी होती है वैसी होती है। ऐसे संतों के दर्शन से तो कितने नष्ट पाप नष्ट हो जाते। राधे राधे। राधे राधे।